नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान खबर, जिनमें हम जानेंगे सीएम भजनलाल के 10 बड़े ऐलान, किसानों के लिए कर्ज माफी की, बुजुर्गों महिलाओं के लिए पेंशन की, बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी की, महिलाओं के लिए मुक्त शौचालय और एलपीजी गैस सिलेंडर की। साथ में ही हम जानेंगे फ्री बिजली और सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताएं कि आप वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं। बजट सत्र के बाद राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों की तैयारी, वसुंधरा सहित सभी खेमों को साधने की होगी कवायद। राजस्थान में अब बढ़ने लगेगी गर्मी, तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने महिला सरपंच को दी चेतावनी, बोले अगर 8 दिन के काम नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गेहूं की खरीद के मापदंड में बदलाव, कई किसान बोले गिरदावरी के अभाव में कम दामों पर बेचनी होगी फसल। सरकार ने बनाए कानून पर गहलोत बोले बिल सही नहीं वे लाते हैं, हम इसे बंद कर देते हैं, ऐसे बिल आएंगे तो कई सवाल उठेंगे। राणा सांगा को लेकर दिए बयान पर भड़की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, कहा सपा सांसद को इतिहास का ज्ञान नहीं। राणा सांगा को गद्दार कहने पर भड़के रविंद्र सिंह भाटी, सरकार के सामने रखी ये मांग, बोले भविष्य में दुस्साहस न करें। रामनवमी पर मिलेगा बड़ा तोहफा, जेडीए का एक और धमाका, 777 आवासीय भूखंडों की प्रक्रिया होगी शुरू। बाड़मेर में 730 किलो डोडा पोस्त बरामद, राइफल और कारतूस भी मिले मौके पर, कार्रवाई से पहले आरोपी हुए फरार। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 पेपर लीक में पकड़े गए नरेश देव सारण को 9 दिनों की रिमांड पर भेजा गया। राजस्थानियों के भोजन से गायब हो रहा प्रोटीन, लोग प्रोसेस्ड फूड और बेवरेज पर खर्च कर रहे 22.4% राशि। जयपुर में अब अजमेर रोड पर ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात, फ्लाईओवर कार्य लगभग पूर्ण। अजमेर रोड यातायात को लेकर आ रही अच्छी खबर, 25 मार्च को शुरू होगा भांकरोटा फ्लाईओवर पर यातायात। आईपीएल से पहले ऑनलाइन सट्टेबाजी पर बड़ा एक्शन, डीजी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजों पर कसा शिकंजा। संजू सैमसन ने कहा वैभव सूर्यवंशी के पास असाधारण क्षमता, बोले मैं आईपीएल में सबसे ज्यादा युवा खिलाड़ियों से घिरा हुआ हूं। औरो भर्ती एग्जाम में 3016 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा, 10,186 परीक्षार्थियों में से 7,170 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। अवैध खनन के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन अखरोट, जोधपुर में बजरी से भरे 2 डंपर और कार जब्त। नागौर में बिजली लाइन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत, बेनीवाल ने कहा एएन को करें सस्पेंड। बीकानेर में शुरू हुआ गणगौर उत्सव, इस गांव में 300 साल से रिख्य से बनाई जाती है पिंडोली। दौसा में परीक्षा केंद्र पर 1 मिनट लेट हुई अभ्यर्थी तो नहीं मिला प्रवेश, गिड़गिड़ाती रही महिला। आईआईटी गुवाहाटी ने तैयार किया एआई आधारित रोबोट, बॉर्डर इलाकों में कर सकता है निगरानी। राजस्थान में करंट लगने से जिंदा जले बाइक सवार 3 लोग, क्षत विक्षत हो गए शव, बाइक जलकर खाक। धरने पर बैठ लोग, रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा, अब सप्ताह में 3 नहीं बल्कि रोजाना चलेगी यह ट्रेन। पेपर लीक मामले में दौसा विधायक ने भजनलाल सरकार की तारीफ की, कांग्रेस के दोगले कार्यकर्ताओं पर बरसे बैरवा। शाकाहारी वन्य जीवों के लिए कोटा में बनेगा फूड बैंक, 600 हेक्टेयर भूमि पर ग्रासलैंड विकसित करेगा वन विभाग। राजस्थान के इन इलाकों में पड़े लगी भीषण गर्मी, तप रहा जैसलमेर बाड़मेर। राजस्थान में अब एक बार फिर मौसम बदल गया है, क्योंकि अब यहां पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हो गया है। इसके चलते दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान के कई जिलों में तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ गया है, जिससे बाड़मेर और जैसलमेर के लिए चेतावनी जारी की गई है। ज्यादातर जिलों में दिन का तापमान 35 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया, रात का तापमान सामान्य से ज्यादा रहा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने महिला सरपंच को दी चेतावनी, बोले अगर 8 दिन के काम नहीं हुआ तो। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज रामगंज मंडी में होली मिलन समारोह में शामिल होने के लिए कोटा स्थित अपने आवास से निकले, लेकिन अचानक मंडाना ग्राम पंचायत की ओर मुड़ गए। उनके काफिले के गांव में पहुंचते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने मंत्री से गांव में सफाई नहीं होने की शिकायत की और सरपंच के खिलाफ नाराजगी जताई। सूचना मेवाड़ा मौके पर पहुंची।
लैंड फॉर लैंड के मामलों को लेकर जेडीए ने लागू की नई सॉप, रिंग रोड और सेक्टर रोड का मिलेगा जमीनी मुआवजा। लैंड फॉर लैंड के मामलों के निस्तारण को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण ने नई सॉप, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, लागू की है। इस एसओपी के तहत रिंग रोड व सेक्टर रोड के लिए भूमि समर्पित करने वाले खातेदारों को जमीनी मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार के लैंड फॉर लैंड के मामले चर्चित रहे थे। इन मामलों में दूर दराज के इलाकों में भूमि समर्पित करने की बदले अधिक कीमत की भूमि देने के आरोप लगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी पिछली सरकार के इन मामलों में गड़बड़ी के आरोप लगाए। महान योद्धा ने मुगलों से युद्ध में अपने शरीर पर 80 घाव झेले। सीएम भजनलाल ने सपा नेता को बताया घटिया मानसिकता वाला। सपा सांसद रामजीलाल सुमन की राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी से राजसमंद में हंगामा मच गया। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार और नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं अब सीएम भजनलाल शर्मा और दिया कुमारी ने भी सपा नेता को लताड़ा है। जहां सीएम ने सपा नेता को घटिया मानसिकता वाला बताया, वहीं दिया कुमारी ने बयान को शर्मनाक और निंदनीय बताया है। सीएम